प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों पर नौकरी जाने का खतरा मंडराता रहता है। उनके मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि अगर किसी वजह से उनकी नौकरी चली जाए तो वो क्या करेंगे, अपना और अपने परिवार का खर्च कैसे उठाएंगे। कोरोना काल में लोगों के रोजगार पर सबसे अधिक मार पड़ी है। खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। लेकिन अगर आपने जॉब इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं जॉब इंश्योरेंस के बारे में। इस पॉलिसी के तहत अगर पॉलिसी धारक की नौकरी चली जाती है तो उसे और उसके परिवार को कुछ वक्त के लिए वित्तीय सुरक्षा मिलती है। हालांकि वित्तीय सुरक्षा तभी मिलती है जब पॉलिसी में दिए गए कारणों की वजह से ही पॉलिसी धारक की नौकरी गई हो। भारत में यह कारण कोई गंभीर बीमारी या दुर्घटना के चलते पूरा या स्थायी तौर पर दिव्यांग होना हो सकता है। पॉलिसी के तहत अस्थायी तौर पर निलंबित हो जाने के हालात में भी कवर मिलता है। जॉब इंश्योरेंस स्टैंड अलोन पॉलिसी नहीं है। इसका मतलब है कि भारत में इस पॉलिसी को अलग से नहीं लिया जा सकता है। इसे मुख्य पॉलिसी के साथ एड ऑन कवर की तरह लिया जा सकता है। आमतौर पर आप इसे हेल्थ इंश्योरेंस या फिर होम इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि जॉब इंश्योरेंस पॉलिसी कौन कौन ले सकता है। जो जॉब इंश्योरेंस लेता है उसकी आय सैलरी के तौर पर होनी चाहिए। आवेदक जिस कंपनी में नौकरी कर रहा है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जिनका खुद का कारोबार है वो ये पॉलिसी नहीं ले सकते। आइए अब जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर जॉब इंश्योरेंस के लिए कैसे क्लेम करना होगा। अगर पॉलिसी धारक की नौकरी चली जाती है तो उसे सबसे पहले बीमा कंपनी को इसकी जानकारी देनी होती है। पॉलिसी धारक को नौकरी न होने का प्रमाण भी देना होता है। इसके साथ दूसरे दस्तावेज भी देने होते हैं। तमाम दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद बीमा कंपनी क्लेम देती है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि किन हालात में जॉब इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता। अगर पॉलिसी धारक की नौकरी खराब काम करने, बेईमानी या धोखाधड़ी करने के चलते गई है तो कवर नहीं मिलेगा। अगर नौकरी प्रोबेशन पीरियड के दौरान गई है तो कवर नहीं मिलेगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में भी कवर नहीं मिलेगा। अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वालों के लिए कोई कवर नहीं है।